हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य 60 रुपये है। 2 केजी प्याज, 4 केजी गेहूं और 6 केजी चावल का मूल्य 90 रुपये है। 6 केजी प्याज, 2 केजी और 3 केजी चावल का मूल्य 70 रुपये है। आव्यूह विधि के द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें आव्यूह विधि का प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले आव्यूह विधि से संबंधित सूत्र को लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं आव्यूह विधि क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, कैसे इससे हल करते हैं, सारी बातें हम यहाँ पर बात करते हैं। आव्यूह विधि, आव्यूह विधि में आपको जो सूत्र याद रखना है वो है x बराबर a का प्रतिलोम गुणा b। इस सूत्र की सहायता से आप प्रश्न को हल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर a का जो व्युत्क्रम है उसका सूत्र भी लिख लेते हैं। तो a का व्युत्क्रम बराबर होता है 1/सारणिक a गुणा एडजॉइंट a। ध्यान रहे यहाँ पर a का जो सारणिक होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। आइए अब हम प्रश्न के लिए कुछ मान लेते हैं। एक्स वाई जेड कैसे मानेंगे, मैं लिख देता हूं। माना प्रति केजी प्याज दिया हुआ है बच्चों, उसको लिख लेते हैं हम, है ना। प्याज को एक बार और लिख लेते हैं, क्रम से ही लिखेंगे हम जैसा प्रश्न में दिया है। प्याज कॉमा गेहूं तथा चावल का मूल्य क्रमशः x रुपये y रुपये तथा z रुपये है। ये हमने मान लिया है इसको। तो अब क्या होगा, तब देखिए, अब प्रश्नानुसार हमारे पास कुछ समीकरणें तैयार हो जाएंगी। तब देखिए पहली समीकरण क्या तैयार होगी, 4 केजी, तो ये हो जाएगा 4x। उसके बाद है 3 केजी, तो ये हो जाएगा 3y। उसके बाद है 2 केजी, तो ये हो जाएगा प्लस का 2z। और ये योगफल किसके बराबर होगा, 60 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। उसके बाद देखिए 2 केजी प्याज, तो ये होगा 2x। उसके बाद होगा 4 केजी गेहूं, तो ये हो जाएगा 4y। उसके बाद है 6 केजी, तो ये हो जाएगा 6z। और ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये बराबर दिया हुआ है हमें 90 के बराबर दिया हुआ है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हल करके। इसको अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस का हो जाएगा 2y और प्लस का हो जाएगा 3z। ऐसा भी आप लिख सकते हो। और बराबर 2 से भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45। या लगा के लिख दिया है मैंने। अगला देखते हैं। फिर हमें लिखा गया है 6 केजी, तो 6 केजी हो गए हमारे पास प्याज, तो ये हो गया 6x। उसके बाद 2 केजी चावल है, तो 2 केजी हम लिख देते हैं चावल। देखिए ये हो गया 2y। और उसके बाद हो जाएगा 3z, ये हो जाएगा 3z। और इनका मूल्य किसके बराबर है, इनका मूल्य है 70 रुपये के बराबर। तो ये हमें एक समीकरण निकाय प्राप्त हो गया है। अब जब समीकरण निकाय प्राप्त हुआ है तो इसकी सहायता से हमें इसको आव्यूह विधि की सहायता से हल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a, b और x को ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जो a होगा वो क्या होता है, वो होता है एक्स वाई जेड के गुणांकों से निर्मित आव्यूह। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4 3 2, ये हो जाएगा 4 3 2। उसके बाद बनेगा 1 2 3, 1 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3। उसके बाद बनेगा 6 2 3, ये हो जाएगा 6 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है। और यहाँ पर जो b होता है वो होता है अचर पद। अचर पद क्या क्या है हमारे पास, ये देख लेते हैं। अचर पद है हमारे पास 60 45 70। यह है 60, यहाँ पर है 45
और यहाँ पर है 70। और उसके बाद जो x होता है वो चर होते हैं हमारे। चर कितने हैं यहाँ पर? चर है x, y और z। अब सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, a का सारणिक ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें प्रतिलोम ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम इसका a का सारणिक यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो मैं a का सारणिक यहाँ पर लिख देता हूँ। ये होगा 4, 3, 2, उसके बाद 1, 2, 3, उसके बाद होगा 6, 2 और यहाँ हो जाएगा 3। इसको पहली पंक्ति से हल कर लेते हैं। तो 4 से हल करेंगे तो ये होगा 3 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6, माइनस 6, माइनस का 6। उसके बाद ये 6 ये बच्चों है ना, माइनस का 6। मैं एक बार और लिख ही देता हूँ इसको, जिससे कि आपके समझ में आ जाए। देखिए हम इसको हटा के 6 लिख देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 6। उसके बाद ये होगा माइनस का 3। 3 की सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटा लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और माइनस 18। तो ये होगा 3 और माइनस का हो जाएगा 18। उसके बाद होगा प्लस का 2। 2 की सीध में पंक्ति स्तंभ हटाएंगे तो ये होगा 2 माइनस 12। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस 12। बराबर देखिएगा क्या मिल जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 18 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 15 बचेगा और 15 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 45। यहाँ देखते हैं 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, माइनस का 10। तो ये 20 हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। और माइनस 20 को 45 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 25। और 25 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे हम, a के प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। अस्तित्व होगा या फिर है। अब अस्तित्व है तो हमें यहाँ पर इसका सहखंडज ज्ञात करना पड़ेगा। तो सहखंडज ज्ञात करने का तरीका क्या होता है उसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं। देखो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके सहखंड लिखेंगे तो a 1 1 लिखेंगे, यहाँ पर a 1 2 और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं a 1 3। ये भी आना चाहिए आपको। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम a 2 1, यहाँ पर होगा a 2 2 और यहाँ पर हो जाएगा a 2 3। उसके बाद यहाँ पर होगा a 3 1, यहाँ पर होगा a 3 2 और यहाँ पर होगा a 3 3। और इनको कैसे हल करते हैं ये भी बता दें आपको। यहाँ पर 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, सम संख्या पर प्लस का चिन्ह आता है। 1 और 2 विषम संख्या है, जोड़ने पर 3 आएगा तो ये माइनस का चिन्ह आएगा। यहाँ 1 और 3 4 है, यहाँ पर क्या आएगी, सम संख्या, तो प्लस का चिन्ह ही आएगा। ये 2 और 1 3 हो गया तो माइनस लगाना पड़ेगा। 2 और 2 4 है तो प्लस का चिन्ह। 2 और 3 5 है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह। जहाँ विषम संख्या आएगा जोड़ने पर वहाँ पर माइनस लगाना है आपको। यहाँ 3 और 1 4 है, यहाँ 3 और 2 5 है तो माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम ज्ञात कर लेते हैं इसके मान। तो इससे संबंधित मानों को मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो 1 1 का अर्थ होता है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटेगा तो ये होगा 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 तो ये कितना मिल जाएगा हमें, 0। 1 और 2 तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाइए तो ये होगा 3 माइनस 18। ये कितना मिलेगा हमें, 3 और माइनस का होगा 18। हल करने पर कितना आएगा, हल करने पर आ जाएगा प्लस का 15। यहाँ देखिए 1 3 तीसरी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो ये होगा 2 और माइनस का 12। यहाँ पर होगा 2 माइनस का होगा 12, घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 10। यहाँ पर देखते हैं 2 1 के लिए, 2 1 के लिए दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटा देंगे तो ये होगा 9 माइनस 4। ये हो जाएगा 9 माइनस का 4। 9 में से 4 गया तो बचेगा 5, अर्थात माइनस का 5 यहाँ पर आने वाला है। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाइए तो ये हो जाएगा 12 और माइनस 12। यहाँ पर क्या मिलेगा, 12 माइनस 12, अर्थात ये हो जाएगा 0। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हटाइए तो ये हो जाएगा 8 माइनस 18। ये हो जाएगा 8 माइनस का हो जाएगा 18 तो प्लस का 10 बचेगा। यहाँ पर 3 1 की बात करते हैं। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4। ये हो जाएगा 9 माइनस का 4 और घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 5। अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो ये होगा 12 माइनस 2। ये हो जाएगा 12 माइनस का 2, हल करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 10। अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो ये होगा 8 माइनस 3। ये हो जाएगा 8 माइनस का हो जाएगा 3 और 8 में से 3 गए तो कितना मिलेगा आपको, 5 मिलेगा।
अब हम एड जॉइंट ए यहाँ पर लिख लेते हैं, तो मैं एड जॉइंट ए लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पर, एड जॉइंट ए। देखिए कितना आया, यहाँ से लिखते हैं हम, ये होगा 0 15 माइनस 10, 0 15 माइनस का 10, फिर आएगा माइनस का 5, 0 10 माइनस का 5, उसके बाद 0 और यहाँ है 10, उसके बाद यहाँ होगा 5 माइनस 10 और प्लस का 5, यहाँ पर है 5 माइनस का 10 और प्लस का 5 है, ये लिख दिया है मैंने, देख लीजिए इसको। अब हम इसका क्या लेंगे, परिवर्त, तो इसका परिवर्त लेना पड़ेगा हमें, तब जाके एडजॉइंट ए निकलेगा। तो ये होगा 0, यहाँ पर होगा 15 माइनस का 10, यहाँ पर होगा माइनस का 5, उसके बाद 0 और यहाँ होगा 10, उसके बाद फिर से होगा 5 माइनस का 10 और ये हो जाएगा प्लस का 5, ये मैंने एडजॉइंट निकाल दिया है। अब हम कहते हैं यहाँ पर आव्यूह विधि से, आव्यूह विधि के पहले हमें ए का प्रतिलोम निकालना पड़ेगा बच्चों। तो अब मैं ए के प्रतिलोम का पहले सूत्र लिख देता हूँ। ए का प्रतिलोम का सूत्र क्या बनेगा, 1 बटा सारणिक ए और एडजॉइंट ए। तो देखो क्या हुआ, ये हुआ 1 बटा सारणिक ए, कितना आया है देख लेते, सारणिक ए का मान आया था 25, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 25। उसके बाद एडजॉइंट हमारे सामने है, 0 माइनस का 5 प्लस का 5, उसके बाद है 15, 0 माइनस का 10, उसके बाद फिर माइनस का 10 प्लस का 10 और 5। अब हम लिखेंगे आव्यूह विधि से, आव्यूह विधि से। देखिए आव्यूह विधि से जब इसको हल करेंगे तो इसका सूत्र हमें याद है, मैं सूत्र यहाँ लिख देता हूँ। आव्यूह विधि का सूत्र क्या लिखवाया आपको, x बराबर a का प्रतिलोम गुणा b, ये सूत्र लिखवाया आपको। अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं। तो सबसे पहले हम x का मान देखिए क्या होगा, x का मान है x y z। अब a का जो प्रतिलोम है वो भी मैंने लिख दिया आपके सामने, ये है 1/25 और उसके बाद इसे लिख लेते हैं। तो ये होगा 0 माइनस का 5 प्लस का 5, उसके बाद 15, 0 माइनस का 10, फिर माइनस का 10 प्लस का 10 और ये हो गया 5। अब हम यहाँ पर किसे लिखेंगे, b को। तो b कितना था हमारे पास देख लेते हैं, b हमारे पास था 60 45 70, 60 यहाँ पर है 45 और यहाँ पर है 70 और इसे हल कर लेते हैं। तो फिर से हम लिखेंगे x y और z को बराबर, यहाँ पर है 1/25, तो 1/25 को भी वैसे ही लिख दिया हमने। अब इसे हल करते, देखो 0 का गुणा 60 से करोगे तो ये आएगा 0, -5 का 45 से करोगे बच्चों तो ये माइनस में आएगा, और कर लेते हैं गुणा इसको। तो देखो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 25, 25 के 5 20 और 2 हो जाएगा 22, अर्थात ये 225 हो जाएगा। और 5 का 70 से करेंगे तो 7 का बड़ा 5 बार बोलिए तो ये हो जाएगा 35, 7 पंजे 35, अर्थात 350 हो जाएगा। अब 15 को 60 से कर लेंगे तो पहले 0 लिख देता हूँ मैं, और 15 छंग के कितना होता है 90, तो ये हो जाएगा 90 अर्थात 900, प्लस हो जाएगा 0, 10 का इससे करेंगे 70 से तो ये माइनस का 700 हो जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगी इसमें। फिर -10 का 60 से करेंगे तो माइनस का 600 आ जाएगा, माइनस का 600। 10 का 45 से करेंगे तो 450 आ जाएगा, ये लिख दिया मैंने 450। उसके बाद 7 का 5 से करेंगे तो 350 आ जाएगा, 7 पंजे 35, ये लिख दिया मैंने। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो फिर से लिखता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर है x y और z, और यहाँ पर 1/25 है तो 1/25 लिख देंगे। उसके बाद इन्हें आराम से जोड़ लेते हैं। देखो 350 में से हमें 125 को घटाना है, तो देखो 0 से 0 घटा देंगे। उसके बाद 0 से 0 ने बच्चों इसको 5 बचेगा, है ना, गलत घटा दिया हमने, घटाना भी आना चाहिए हमें, सीधे सीधे हम लोग यहाँ पर घटा लेते हैं। देखिए अगर 225 को घटाएंगे तो ये 125 बचेगा बच्चों, कितना आ जाएगा 175 और 25, 125 है ना, कैसे भी कर सकते हैं आप,
क्योंकि देखो 225 में 75 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा, 300 तो 75 और ये 125 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 को मैं एक बार और लिख देता हूँ जिससे कि जरा सी भी गलती ना हो बड़े सवालों में। ये 125 है। ठीक है, अब देखिए 90 में से सॉरी बच्चों 900 में से 700 जाएगा तो 200 बचेगा। तो यहाँ पर हम कितना लिख देते हैं, 200। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 800, 400, 3 700 और ये 800, 800 में से 600 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ आ जाएगा 200। अब हम क्या करते हैं, 25 से भाग लगा देते हैं सभी को। जब 25 से भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार कटेगा, जाएगा 5 बार, 25 पंजे 125 और ये 8 बार और ये भी कितना आ जाएगा 8 बार। तो अब हमें एक्स वाई जेड के मान मिल चुके हैं। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम। अतः एक्स बराबर कितना आया 5, वाई बराबर कितना आया 8, जेड बराबर कितना आया 8। तो यहाँ से हमारा जवाब होगा इसलिए, इसलिए किस किस के मूल्य पूछे गए थे, प्याज, यहाँ पर लिखते हैं हम प्याज। उसके बाद था गेहूं, गेहूं तथा चावल, चावल के प्रति केजी मूल्य क्रमशः कितने आए, 5 रुपये, 8 रुपये तथा 8 रुपये होंगे, होंगे। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।